वेलकम बैक टू माय चैनल द मास्टर साइड। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए, सीटेड एनसीईआरटी ईवीएस नोट्स की तीसरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देर नहीं करते हैं और हम अपने ईवीएस के नोट्स देखते हैं। स्वाद और पाचन के बारे में आज डिस्कशन होगा। जैसे हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पेट में पाया जाने वाला रस अम्लीय होता है। सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में होता है। उड़ीसा में इतने अधिक चावल उत्पादन के बावजूद भी वहाँ के बहुत से लोग गरीब हैं। मुस्लिम कपड़े को छानने में यूज करते हैं। कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई नमी न रह जाए, वरना अचार खराब हो जाएगा। पिचर प्लांट को नेफ्थनीज भी कहा जाता है। ये वही प्लांट है जो कीड़ों को खाता है, यानी मांसाहारी पौधे के नाम से जाना जाता है। पिचर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़कर कीड़ों को आकर्षित करता है और फिर उनका शिकार कर लेता है। वेल्को सैंडल में खुरदरा सा हिस्सा है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। का आविष्कार जॉर्ज द मेस्टल ने 1948 में किया था। उनका यह विचार कांटों वाले बीज से आया था। पौधे घूम नहीं सकते हैं, एक बार वे एक ही जगह पर रहते, परंतु उनके बीज लंबी यात्रा करते हैं। पौधों के बीज कपड़ों में चिपक कर और पानी में बहकर भी यात्रा करते हैं। सोयाबीन की फली पकने पर फूट जाती है और उनसे सोयाबीन के बीज निकल आते हैं। हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से आया है। पत्ता गोभी और मटर यूरोप से आया है। ये वो सब्जियां हैं जो हमारे देश में नहीं होती थी। जैसे हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से हमारे देश आई हैं। पत्ता गोभी और मटर यूरोप से आए हैं। कॉफ़ी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आए हैं। गढ़ीसर झील राजस्थान के जैसलमेर में है। यहाँ उस जो गढ़ीसर झील है, गढ़ीसर, उसके झील के पास एक घाट है और घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। जैसलमेर में 9 झीलें थीं जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भरी जाती थीं। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है। साल में 1 या 2 बार और कभी कभी तो साल में 1 भी बार बारिश नहीं होती है। जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती थी तो लोग उत्सव मनाते थे और उनकी पूजा करते थे, जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा होती है। यानी क्योंकि जैसलमेर ऐसा इलाका था कि वहाँ पे बारिश ही नहीं होती थी, कभी कभी पूरे साल नहीं, तो उनको जो लोग वहाँ थे उनको पीने के लिए पानी के लिए उन्हीं झीलों से ही वो, तो इसलिए जब वो झीलें भर जाती थी तो वो उसको पर्व की तरीके बनाते हैं। जैसे नई दुल्हन आती है तो घर में साज सजावट, खाना पीना होता है, वैसे ही जैसलमेर में झीलों के भरने पर होता था। कुएं और झीलों के सूखने के कारण पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। अब झीलें भी कम हो रही। जहाँ पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था, वहाँ अब बारिश का पानी नहीं इकट्ठा होता है। पेड़ों के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी ज़मीन में नहीं पहुँच पाता है। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई। फिर लोगों का ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है। जो सन 1986 में था, तो वहाँ जोधपुर का जो एरिया था वहाँ आसपास बारिश ही नहीं हुई। फिर लोगों ने ध्यान दिया कि एक यहाँ पे पहले बावली हुआ करती थी, तो लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और लगभग उस बावली को साफ कराया। तो उससे लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला गया और लोगों को वहाँ पानी मिला। प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला। कुछ सालों बाद वहाँ अच्छी वर्षा हुई और बावली को लोग फिर से भूल गए। अल-बरूनी हजारों साल पहले उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। अल-बरूनी ने भारत में आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं और वह बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारों पर बनाते हैं। अल-बरूनी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा। यह सारी बातें 1973 में मिली एक स्टाम्प पर लिखी थी, जो अल-बरूनी के जन्म के 1 साल बाद मिला था। मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है।
मध्य सागर समुद्र तल से 400 मीटर नीचे और दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इस खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। अमृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक मिल सकता है। अमृत सागर के पानी का घनत्व ज़्यादा होने के कारण लोग उसमें डूबते नहीं हैं और उसकी सतह पर तैरते रहते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया अमृत सागर जो है उसमें एक जो 300 ग्राम नमक होता है, इसलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा घनत्व है कि वहाँ लोग तैरते हैं, डूबते नहीं हैं। 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया। यह आयोजन इसलिए था क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी। ये बहुत प्रसिद्ध दांडी मार्च यात्रा थी गांधी जी की, जो 1930 से स्टार्ट हुई थी। दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों के किनारों तक चली थी। नमक बनाकर इन्होंने नमक्कर को जो तोड़ा था। मलेरिया में बुखार, कपकपी और ठंड के साथ आता है। मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। जो मलेरिया की दवा होती है सिनकोना, वो पेड़ों की छाल से बनाई जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हर बार पूछा जाता है, हर पेपर में, चाहे वो सीटेट का हो, टेट का हो या शिक्षक भर्ती हो, हमेशा आता है कि मलेरिया की दवा किससे बनती है, तो सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। लोहा या आयरन हमें गुड़, आंवला और बहुत सी हरी पत्ते वाली सब्जियों से मिलता है। जो मक्खियाँ होती हैं घर में, उन जो मंडराती रहती हैं खाने पे हर जगह, तो उनसे कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। एल्गी या शैवाल एक तरह का जलीय पौधा है जो बरसात के मौसम में होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एल्गी क्या है, तो एल्गी एक जलीय पौधा है। रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट परजीवी से होते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफीज मच्छर है, जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही नोट्स पढ़ने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे रही है। तब तक के लिए बाय बाय।